When was the RBI, Reserve Bank of India, established in India? इंडिया में आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश्ड हुई? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल। अभी आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे होंगे। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 17 मीनिंग एंड फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी के ऊपर। इसमें आज हम पढ़ेंगे मनी से क्या क्या हो सकता है, मनी का हम यूज़ कैसे करते हैं, उसकी डिफ़ाइन क्या होती है, उससे हम क्या क्या ख़रीद सकते हैं, क्या क्या बेच सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर एक मनी मतलब कॉइन्स देख रहे हैं। आप इन मनी का यूज़ अब कैसे करते हैं? हम लोग मनी का यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं हम इस मनी का यूज़ करते हैं। जैसे हम मनी का यूज़ कर ये वॉच खरीद सकते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हम मनी का यूज़ कर ये वॉच भी खरीद सकते हैं। वैसे ही हम मनी का यूज़ कर ये दूध का ग्लास भी खरीद सकते हैं। वैसे ही हम मनी का यूज़ कर इस ऑटो रिक्शा को भी खरीद सकते हैं, साइकिल रिक्शा को भी खरीद सकते हैं। वैसे ही हम मनी का यूज़ कर ऐसे बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, भले वो बुक्स हो, हमारी चॉकलेट हो, या फिर हमारी कोई बहुत ही मनपसंद चीज़। आज हम जो पूरे वर्ल्ड में इस मनी का यूज़ होता है। हर कंट्री की करेंसी अलग होती है, लेकिन यूज़ तो मनी का ही होता है। तो जानते हैं हम मनी क्या होता है। Money is that commodity through which we can sell and purchase goods. मनी वो कमोडिटी है जिससे हम कोई भी चीज़ बेच सकते हैं या ख़रीद सकते हैं। मतलब मनी का यूज़ हम किस लिए करते हैं? मनी का यूज़ हम या तो किसी चीज़ को बेचेंगे तो हमारे पास मनी आ जाएगा, या फिर हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो हमारे पास से मनी चला जाएगा। तो मनी का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके फंक्शंस पर। मनी के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शंस। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, पहले नाम जान लेते हैं सारे फंक्शंस के। फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन, सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन, थर्ड है कॉन्टीजेंट फंक्शन एंड फोर्थ है अदर फंक्शंस। पढ़े एक एक को डिटेल में। चलते हैं डिटेल्स की तरफ। तो फर्स्ट है हमारा प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का फर्स्ट वो है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ मनी। ऑल द टाइप ऑफ एक्सचेंज टेकन प्लेस थ्रू करेंसी एज अ क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी एक्सिस्ट इन मनी। मनी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये मनी का, कि हम इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम इसके थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं। कोई करेंसी जो होती है हम उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। इसकी वजह से हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कोई भी चीज़ बेच सकते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज़ को एक्सचेंज कर पाते हैं हम मनी के थ्रू। ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है। सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू। Exchange of goods and services become easy if their value is measured in terms of money. Determination of price of commodity is possible only through money. किसी भी चीज़ की प्राइस का पता करना या किसी भी चीज़ की प्राइस को जानना ये ओनली पॉसिबल हो पाया है मनी की वजह से। अगर मनी नहीं होता तो हम किसी भी चीज़ की प्राइस को आप पता नहीं कर पाते कि किसी भी चीज़ की प्राइस क्या है। जो मनी है उससे हम ना मेज़र कर सकते हैं हर चीज़ की वैल्यू, जिससे हमारा काम भी इजी हो गया है। अगर हमें गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू पता होगी, हम उसे अच्छे से मेज़र कर पा रहे होंगे, तभी तो हम उसे अच्छे से सेल या परचेस कर पाएंगे। हमारा नुकसान नहीं होगा हम किसी भी चीज़ को बेचने में, किसी भी चीज़ को खरीदने में। चलते हैं सेकंड की तरफ। मतलब हमारा सेकंड फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शन।
standard of deferred payment. Payment is to be made in future. Money provides a basis for such deferred payment, that is the future value of a product is calculated. Money also functions as a basis of deferred payment. It becomes easy to give and take various types of public loans. Example, home loans, car loans, etc. हम मनी की वजह से हम क्रेडिट लोन ले सकते हैं, हम कोई भी चीज़ क्रेडिट पर ले सकते हैं, क्योंकि अगर मनी है तो हम उसकी वैल्यू मेज़र कर सकते हैं, और अगर फ्यूचर में उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम उसे वैल्यू मेज़र कर पेमेंट कर सकते हैं। तो मनी ने हमारे लिए इजी बना दिया है फ्यूचर पेमेंट। मनी जो है इसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों को लेना और देना कर सकते हैं। मेन इसमें आ जाते हैं लोन्स, जैसे होम लोन्स होते हैं, कार लोन्स होते हैं, वैसे ही लोन्स आ जाते हैं। और अब जैसे हमने कल पढ़ा था बार्टर सिस्टम में, तो बार्टर सिस्टम में हमें क्रेडिट जो होती थी किसी भी चीज़ की परचेज या क्रेडिट पेमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता था, क्योंकि किसी भी चीज़ की वैल्यू मेज़र करना पॉसिबल नहीं था। हम मनी के थ्रू किसी भी चीज़ की वैल्यू मेज़र कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा फंक्शन है मनी। चलते हैं सेकंड पर, जो है बेसिस ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। विद द हेल्प ऑफ मनी सच गुड्स विच आर प्रीसेबल कैन बी possible to store value and make product on a large scale. Money can be stored in the form of land, house, gold, silver, purchase through money. तो basis of store of value आपको समझ में आ रहा होगा कि हम मनी के थ्रू किसी भी वैल्यू को, किसी भी चीज़ को स्टोर कर पाते हैं ज़्यादा टाइम तक। हम पहली बात तो हम मनी को ही स्टोर कर पाते हैं, तो मनी जो होता है अगर हम उसे ज़्यादा टाइम तक स्टोर कर पा रहे हैं, हम कितने भी टाइम तक उसे स्टोर कर सकते हैं। तो जब हमें ज़रूरत होगी तब हम उसका यूज़ करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन बाद, ये कोई दूध है जो 4 दिन बाद ख़राब हो जाएगा, तो इसे हमें अभी ही यूज़ करना ज़रूरी है। ऊपर से हम मनी का यूज़ कर सकते हैं लैंड्स खरीदने में, हाउसेस खरीदने में, या गोल्ड या सिल्वर खरीदने में, जो हमारे लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होता है फ्यूचर में, क्योंकि जो ये 4 चीज़ें हैं इनकी वैल्यू कभी गिरती नहीं है, हमेशा वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फैक्टर है। चलेंगे हम सेकेंडरी फैक्टर के थर्ड टाइप पर, ट्रांसफ़र ऑफ परचेसिंग पावर। विद द हेल्प ऑफ मनी अ पर्सन कैन बी इजीली ट्रांसफर हिज परचेसिंग पावर टू द अनदर पर्सन। हम हमारे मनी के वजह से किसी को भी अपनी परचेसिंग पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके दिमाग में तो वो कैसे, हम अगर हमारा मनी किसी को दे देते हैं कि अभी आप यूज़ कर लो, आपको ज़रूरत है, तो जो परचेसिंग पावर है हमने उसकी बढ़ा दी ना, हमारी परचेसिंग पावर हमने ट्रांसफ़र कर दी कि आपको ज़रूरत है, अभी आप यूज़ कर लो, जब हमें होगी तब आप हमें वापस दे देना। तो मनी के थ्रू हम किसी की भी परचेसिंग पावर जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारी परचेसिंग पावर किसी के अंदर भी ट्रांसफ़र करी जा सकती है। चलता है थर्ड फंक्शन की तरफ, जो है हमारा कॉन्टीजेंट फंक्शन। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बिटवीन सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज़ पॉसिबल थ्रू यूज़ ऑफ मनी। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इज़ पॉसिबल बिकम ऑफ मनी वैल्यू। जो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाता है सोसाइटी के अंदर, जो सेक्शंस है सोसाइटी के अलग अलग, उनके अंदर जो नेशनल इनकम्स है इनका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है मनी की वजह से। ये पॉसिबल हो पाया है ओनली मनी की वजह से। अभी हम जितने भी फंक्शंस पढ़ रहे हैं सब मनी की वजह से पॉसिबल हो पाया। अगर मनी नहीं होता, अभी भी बार्टर सिस्टम चल रहा होता, तो हमें जो हमने कल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी वो हम आज भी फेस कर रहे होते। इसीलिए मनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा सेकंड है बेसिस ऑफ क्रेडिट। द बैंक and financial institutions make available deferred payment of loans and also accept deposit. All these functions are possible only through use of money. जो basis of credit मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हमें अलग अलग तरह के लोन प्रोवाइड करते हैं, हमारे से जो डिपॉजिट्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं,
वो पॉसिबल हो पाया है मनी की वजह से। अगर मनी नहीं होता तो हम वैल्यू मेज़र नहीं कर पाते। अगर हम वैल्यू मेज़र नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम कैसे पेमेंट करेंगे किसी को भी। और जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमें कैसे लोन अवेलेबल कराएंगे, कैसे हमारी हेल्प करेंगे लोन अवेलेबल कराकर। जो अलग अलग टाइप के लोन्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसा भी हमने आगे पहले पढ़ा था, होम लोन होते हैं, कार लोन्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल लोन्स होते हैं, इंडस्ट्रीज़ लोन होते हैं, इंडस्ट्रियल लोन्स होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स के लोन भी होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है अदर फैक्टर्स, फोर्थ फंक्शन है हमारा। इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट नाम है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इंडेक्स ऑफ क्लियरेंस ऑफ पेमेंट। मतलब हमें क्लियर होता है कि हमें पेमेंट कितना करना है, कैसे करना है। अगर वैल्यू हमारे पास, हमने 2 लाख का लोन लिया था, अगर हम मान लेते हैं हमने 2 लाख का लोन लिया था, तो हमें पता है ना हमें कितना पेमेंट उसे करना है, हमें उसे 2 लाख वापस देने हैं। वही जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मनी का फंक्शन। चलते हैं आज की क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया established in India? 1st April 1935. So thank you guys for these video.